हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, अब तक जो मेरी पिछला क्लासें थी उसमें मैंने पिछला चैप्टर कराया था आयु का या एज, और आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ हाजिर हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है एवरेज या औसत। औसत जो होता है, औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? औसत होती है हमेशा बीच की संख्या, और इसके 2 से 3 फॉर्मूले हैं जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मेरी क्लास का जो टाइम है वो सुबह 9 बजे है, तो सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज चलते हैं फिर एवरेज की तरफ या औसत की तरफ, कि औसत बड़े आराम से हम करने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से। और औसत का जो फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या के, कुल योग बटे कुल संख्या के। तो मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये औसत, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। दूसरा होता है योग बराबर औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। जो भी हमारे पास औसत है उसकी हम गुणा कर दें संख्या से, तो हमारे पास सम मिल जाएगा या योग मिल जाएगा। तीसरा फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। चूँकि जहाँ दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे 2xy बटे x प्लस वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इतना पता लग गया कि जहाँ दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो तो फॉर्मूला लगेगा ये। और अगर हमें योग निकालना है तो औसत गुणा संख्या के, औसत गुणा संख्या के। तो यहाँ औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या के। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं और ये बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं, और इसका एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से हम यूट्यूब पे कराने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं फिर आगे। औसत क्या होता है? औसत होता है हमेशा बीच की संख्या। क्या होता है? बीच की संख्या। मैंने कहा 1 2 3 4 5 इन संख्याओं का 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। तो 2 संख्या इधर छोड़ो, 2 संख्या इधर छोड़ो, तो ये आ गया एवरेज। क्या है ये? औसत। तो 3 जो है इसमें क्या है? औसत है। दूसरी बात, कुल योग बटे कुल संख्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2। 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15, कुल योग आ गया 15 बटे 2। तो सॉरी 15 बटे कुल योग बटे कुल संख्या के, तो संख्या हमारी 5। तो 5 3 15, तो औसत कितना आ गया? 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, या तो आप इससे करें या फिर इससे करें, औसत बराबर। तीसरी बात, अगर हम करें इससे, कि जब भी हमारे पास बराबर गैप हो, देखो 1 1 का गैप है, कितने का? 1 1 का, तो ये 1 सब प्लस हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बराबर गैप हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लो, अंतिम संख्या को जोड़ लो और उसका आधा कर दो। तो 6 का आधा कितना होता है? 6 का आधा होता है 3। तो ये भी एवरेज आता है। तो जब भी बराबर गैप हो किसी संख्या में, चाहे वो सम हो, विषम हो, प्राकृतिक हो, पूर्ण प्राकृतिक हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम कहेंगे कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के आधा कर दो, हमारे पास औसत आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अब मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास 5 संख्याओं का औसत 23 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5 संख्याओं का औसत 23 है। एवरेज हमेशा बीच की संख्या है। तो 2 संख्या इससे बड़ी होंगी, लगातार 2 इससे छोटी होंगी, 21 22 23। अब यहाँ से 2 इससे बड़ी, 24 और 25। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा औसत हमारे पास 23 है, तो 2 संख्या इससे छोटी, 2 संख्या इससे बड़ी। अगर 5 क्रमागत संख्या बोलता है। दूसरी बात, अब कहता है इसमें कि छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या 21 और बड़ी संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? बड़ी संख्या है 25। तो आज हम पढ़ने वाले हैं औसत के क्वेश्चन प्लस
दूसरी बात, हम योग के क्वेश्चन, औसत चाल के क्वेश्चन पढ़ने वाले, तो एक करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों बने रहिए क्लास के लास्ट तक। और अब चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। तो देखो एवरेज का चैप्टर है औसत का, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी से इसको नोट करें या फिर क्वेश्चन को पहले समझ लें। क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन में है प्रथम 57 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 57 प्राकृतिक संख्याओं को औसत, तो मैंने कहा प्राकृतिक संख्या जो बराबर गैप हो। तो मेरे प्यारे बच्चों संख्या बन गई 1 + 2 + 3 + 4 ... 56 + 57। तो आप इतना देखें कि बराबर गैप है, और जब बराबर गैप है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को ऐड कर लो, 57 + 1 / 2, 58 / 2। तो हम ये कह सकते हैं 29 दूनी 58 होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। जल्दी से सभी नोट करें मेरे प्यारे बच्चों, सभी जल्दी से नोट करें। हो गया सभी का? आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पहला और अंतिम जो संख्या है उन्हें जोड़ के आधा करोगे फिर, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत। तो मेरे प्यारे बच्चों 220 और 250, तो मैं आपसे कहूँ 220 है, 222 और 224 ... 258 और 250 इनके बीच, तो इनके बीच की बात कर रहा है। तो यहाँ से हम ना 222 को लेंगे और ना 250 को लेंगे, तो बराबर गैप है, सम संख्या है। 224 + 258 का आधा कर दो। 8 × 4 = 12, 4 + 5 + 2 7, 7 × 1 5 × 2 7, 7 × 1 8 और 2 दूनी 4। क्या 482 आ रहा है? 8 × 4 = 12 का 2 हासिल लगा 1। ध्यान दो 8 × 4 = 12 हासिल लगा 5 और 2 7, 7 और 1 8, 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 2 4, 2 का आधा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो 241। क्या मेरे प्यारे बच्चों कहीं हम गलत? अच्छा ये 248 है मेरे प्यारे साथियों, 258 नहीं 248 है। तो 248 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो 8 × 4 = 12, 472 हो गया, 472। और इसका आधा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 236। तो हम यहाँ से आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 236। जल्दी सभी नोट करें भाई, 224 और 248, 8 × 4 = 12, 4 2 6 1 7, 2 दूनी 4, ठीक है। करिए जल्दी से नोट, हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो 113, 115, 117 ... 159। तो मेरे प्यारे साथियों 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो पहली विषम संख्या 159 और अंतिम 113 और 159, तो यहाँ से दोनों को ऐड करें, 113 + 159 का आधा, 9 और 3 12, 5 और 1 6 और 1 7, 272 का आधा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 136 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से सभी नोट कर लें, जल्दी से सभी नोट करें। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर, कर लिए सभी नोट। 5 years. But design the meeting. तो मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर लगाता हूं मैं, ठीक है। आप जल्दी से नोट कर लें, हो गया सभी का नोट। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 17 के प्रथम 7 अशून्य गुणजों का औसत। तो मेरे प्यारे साथियों पहला गुणा 17 × 1 हो गया, दूसरा 17 × 2 हो गया और अंतिम 17 × 7 हो गया। तो पहला क्या बन गया 17 ... 17 7 119। तो मेरे प्यारे साथियों पहला 17 और लास्ट का 119 का आधा, ठीक है। 9 और 7 16, 1 और 1 2 और 1 3, 136। 136 का आधा, 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16। तो ये 68 आपका राइट आंसर हो गया। अभी कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों? 68। जल्दी सभी नोट करें,
कर लिया सभी नोट? अगले क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 14 और 61 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, 5 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो सबसे पहले आपका 15 आ जाएगी, 20 और अंतिम क्या आएगा 60, क्योंकि 61 की बात कर रहा है। 14 और 61 के बीच, तो 14 से अगला 15, 15 5 से डिवाइड है, और 61 से एक कम 60, तो यहाँ से 15 प्लस 60 का आधा, ये आएगा 75, 75 का आधा 37.5। तो आपका राइट आंसर हो गया 37.5। नोट करें सभी, सभी नोट करने जल्दी से। हो गया सभी का नोट? बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी बस नोट करने जल्दी से। हो गया सभी का नोट? जल्दी नोट करें भाई। तो हो गया? चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं फिर मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। 8 क्रमागत संख्या दी गई हैं, यदि मध्य की दो संख्याओं का औसत 6 है, एवरेज जो है वो बीच की संख्या होती है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठी संख्या, सातवीं संख्या और आठवीं संख्या। 8 संख्याओं का औसत मध्य की, यदि मध्य की दो संख्याओं का औसत, तो यहाँ से 4 इस तरफ आ गई और 4 इस तरफ, तो इनका जो एवरेज है वो कितना है मेरे प्यारे साथियों? 6। उन 8 संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथी, जो अगर हमें सम निकालना है, योग निकालना है, क्या निकालना है? सम या योग, तो हम कह सकते हैं औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। तो औसत है हमारा 6, संख्या है 8, तो हम कह सकते हैं 8 6 48। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका राइट आंसर हो जाए। नोट करें जल्दी से, क्लियर है? तो चलो जरा भाई कर ले सब नोट। अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, जल्दी से सभी नोट कर लें। देखो जरा, क्वेश्चन इतने टिपिकल होने के बाद आपको इतने आसान तरीके से करा रहा हूं मैं कि आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है? 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि औसत जो होता है वो बीच की संख्या होता है। औसत क्या है इनमें? औसत क्या है? सी। एवरेज जो है वो कितना है? सी है। दो संख्या इधर छोड़ो, दो संख्या उधर छोड़ो, तो औसत जो होगी बीच की संख्या होगी। तो अब उसने कहा क्या औसत सी है? बिल्कुल है। ये बात ठीक तो है कि दो संख्या इधर छोड़ो, दो संख्या इधर छोड़ो, बीच की संख्या औसत होगी, बात सही है। उसने कहा देखो ए से बी तक गए हम, तो यहाँ एक प्लस हो गया मान लें, यहाँ दूसरा एक प्लस हो गया, क्योंकि ए बी सी, अगला ए से आगे बी, बी से आगे सी, और सी से आगे डी, डी से आगे ए, तो यहाँ तक एक एक नंबर जोड़ता जा रहा है। तो मैं कहूँ कि अगर ए में मैं यहाँ कितने जोड़ दूँ? 1 और 1 2, तो ये भी तो औसत आ जाएगा। तो ये बात भी ठीक है बेटा, ये बात भी सही है। या फिर अगर बराबर गैप है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या ऐड कर लो, तो पहली संख्या अंतिम संख्या कितना है उसका आधा कर दो, ये भी किसके बराबर है? सी के बराबर है, तो ये बात भी ठीक है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, ए प्लस 2 भी ठीक है, और ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो एनी वन ऑफ द अबव, सभी बिल्कुल सही हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आपका राइट आंसर डी है सभी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, फिर नोट करने सभी ने। क्वेश्चन नंबर 8, 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत ज्ञात करो। तो यहां से यहां तक सम की बात कर रहा है तो 2 ऐड होंगे, यहां से यहां की बात कर रहा है 2 ऐड होंगे, यहां से यहां की बात करेगा 2 ऐड हो जाएंगे, और यहां से यहां की बात करेगा तो 2 ऐड हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब उसने क्या कहा कि जो हमारा औसत है, वैसे रियल में तो क्या हो, हम कहें आपसे कि औसत सी है, एवरेज क्या है हमारा? सी। दूसरा, अब इसका ऑप्शन देखते हैं कि ए में अगर हम 4 जोड़ दें, ए में 2 और 2 4, बिल्कुल ठीक है। उसका 5 गुना नहीं होता, बिल्कुल भी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा, ए बी सी डी ई का योग का भाग कर दें हम, भागफल भाग करें हम 5 से,
तो औसत मिल जाएगा। लेकिन ए बी सी डी ई गुणा में लिख रखा है, तो इसीलिए क्या हुआ, गुणा में नहीं योग में आना चाहिए। किसमें, योग में आना चाहिए। अगर ये ऐसा होता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और इसका हम 5 से भाग करें तो बिल्कुल औसत आ जाता। क्या होता बेटा, औसत आता मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, वो गुणा कर रहा है, ना कि योग। आगे देखें, मैं आपसे कहूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का 5 गुना, 5 गुना नहीं 5 से भाग करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा ए प्लस 4, तो जो ए है उसमें 2 और 2 4, बिल्कुल सही बात है आपका डी ऑप्शन। यहाँ हम ये कह सकते हैं ए प्लस 4 बराबर किसके, सी के। ये आपका राइट आंसर। ठीक है, नोट करें जल्दी से, कर दिया सभी नोट, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। क्वेश्चन अब तक 8 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है। जो औसत है, एवरेज जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो बीच की संख्या है। कितना, 53। और क्रमागत की बात कर रहा है तो 54 और 55, और 2 संख्या इससे छोटे होंगे, 52 और 51। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या मेरे प्यारे साथियों इसमें क्या हो गई, 55। तो ये सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे छोटी संख्या 51 है। नोट करें जल्दी से, बड़ी संख्या 55 और छोटी संख्या 51। तो जो 5 क्रमागत की बात कर रहा है, द एवरेज ऑफ द 5 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर इज द 53। व्हाट इज द बिगेस्ट, बड़ी संख्या ऑफ द दिस नंबर। तो बड़ी संख्या पूछी, बड़ी संख्या 55 है, आपका राइट आंसर 55 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी नोट करें भाई। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी नोट करें। चलो चलो भाई, हो गया। अब उसने कहा 10 लगातार पूर्णांकों का औसत, 10 लगातार पूर्णांकों का औसत 33/2 है। तो मैं आपसे कह दूं 33/2 को 16.5 कह दें, तो जो एवरेज है वो 16.5 है। अब 10 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। ये 10 संख्याएं हैं। औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। औसत हमेशा कहाँ होती है मेरे प्यारे साथियों, बीच की संख्या। तो जो औसत है वो यहाँ आ जाएगा, कहाँ, यहाँ। वो कितना है, 16.5। इसका मतलब ये संख्या अपने आप में 16 होगी, ये 15, ये 14, ये 13 और ये 12। ये संख्या अगर बात करें तो ये 17 हो जाएगी, 18, 19, 20 और ये 21। तो मेरे प्यारे साथियों हमारे पास 10 क्रमागत संख्या आ गई। उसने कहा पहले तीन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ से नोट करें, पहली 3 12 प्लस 13 प्लस 14, इन सभी का योग, और सभी का योग है तो भाग कितने से करें, 3 से, क्योंकि 3 संख्याएं, 4 3 7 और 2 9, या हम कहते हैं 39 का भाग करें 3 से, तो आंसर आ गया 13। जो इसका एवरेज है वो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया, 13। लोग कर दें इसको बिल्कुल सही। ठीक है, जल्दी से नोट करें। अब तक 10 क्वेश्चन हुए हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने कराए हैं अब तक मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलें, चलो जरा भाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है कि इन संख्याओं में 47 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत जो है वो 99 है मेरे प्यारे साथियों। औसत 99 है। कितना है, 99 है। 99 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात 47 प्लस 1 48 का आधा। 48 का आधा मतलब वो पद कौन सा है, 24वां पद होगा। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 24वां पद। अब दूसरी बात 24वां पद जो है वो अपने आप में कितना है, जो 24वां पद है वो कितना है अपने आप में, 99।
अब दूसरी बात, अब अगर मैं बात करूं 47, तो इससे पहले जो 46 हैं, 46 जो हैं उसका आधा, तो 46 का आधा 23, इसका मतलब जो 23 है उसमें कितना कितना गुणा हो रहा है, 1 का, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 23। तो जो यहाँ उसने कहा जो 47वां पद है, जो 47वां पद है वो कितना होगा, वो 47वां पद जो होगा तो 99 प्लस 23, तो 9 3 12 का 2, 9 2 11 12, 122 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर कितना आ गया, 122। ठीक है, नोट कर जल्दी से। ठीक है यहाँ तक, चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा 44 क्रमागत, तो 44 आप जानते हैं प्लस 1/2, 45 का आधा 22.5, तो 22.5वां पद है। सबसे पहली बात तो ये का औसत 144 है। अगर औसत 144 है तो मेरे प्यारे बच्चों जो आपका 22वां पद होगा, 22वां पद वो हो जाएगा आपको कितना, 143, और विषम की बात कर रहा है तो जो 23वां पद है, 23वां पद जो है वो कितना हो जाएगा, 145। ध्यान दो, अब जो यहाँ से वो कह रहा है कि 44 हैं, तो यहाँ 45 और इसमें जो संख्याएं हैं वो कितना गैप है बेटा, 23, 23 में कितना बढ़ रहा है, 21, 44 21, तो 21 में 2 की गुणा हो रही है, 21 दूनी 42, क्योंकि विषम की बात कर रहा है। अब 145 में अगर मैं 42 जोड़ दूं तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 42 ऐड करेंगे इसमें हम, 5 और 2 7, 4 4 8, 187, तो आपका राइट आंसर बेटा सी हो गया। कितना हो गया, सी। ठीक है, नोट कर जल्दी से, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, 121 संख्याओं का औसत 60 है, तो औसत जो है वो 60 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे औसत में वृद्धि हुई। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर औसत में आपको योग बढ़ाए तो आपको संख्या बढ़ाए तो आपको योग बढ़ाना, औसत बढ़ाना है, और अगर आपसे कहे गुणा हुई तो आपको गुणा करना है, ये कहे भाग किया तो भाग करना है, और आपसे ये कहे घटाना है तो आप घटा सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बदलाव वह संख्या में कर रहा है वही बदलाव आप औसत में कर दो। तो देखो यहाँ से 121 संख्याओं का औसत 60 है, यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि करे तो जो यहाँ से 121 है उनमें सभी में 20 की वृद्धि करेगा, तो औसत जो पहले 60 था उसमें भी तो 20 की वृद्धि होगी, तो वह संख्या ज्ञात करो जिससे औसत में वृद्धि हुई। तो वह संख्या कितनी थी, वह संख्या 20 थी। कौन सी थी, 20 थी। जल्दी नोट करें भाई, कितना था, वो संख्या 20 थी जिससे वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 14, 10 संख्याओं का औसत 8 है। अगर 10 संख्याओं का औसत 8 है तो हम ये कहें यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर उसने सभी संख्या में 10 की गुणा करी तो आप औसत में गुणा कर दो 10 की, तो कितना, 80, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब तक 14 कंप्लीट हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 24 संख्याओं का औसत 43 है, तो अगर औसत 43 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में m घटा दें तो जो औसत है 24 संख्याओं का औसत 43 है, तो 43 में से अगर हम m माइनस करें तो m घटा दें तो औसत 38 रह जाता है, तो यहाँ औसत कितना रह रहा है, 38, और ये 43 इधर जाके माइनस होगा तो माइनस m बराबर माइनस n, 5, माइनस से माइनस खत्म, जो m है वो कितना आ गया बेटा, 5, तो m का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 5। कर लिए सभी नोट, करिए लीजिए, यहाँ तक क्लियर है। चलो
अगर अब तक यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए हैं मेरे प्यारे साथियों, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन और एवरेज में हम सिर्फ 3 से 4 क्लास लेंगे और आपका एवरेज बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, चलता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास से आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।